नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली जिसे दिल कहा जाता है हिंदुस्तान का, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, आपने कई बार सुना होगा। और दिल्ली के बारे में एक बात और कही जाती है कि दिल्ली शहर का अपना तो कोई है नहीं, ना दिल्ली का अपना मौसम है, ना दिल्ली के अपने लोग हैं। दिल्ली में इतनी जगहों से आके लोग बसे हुए हैं कि वहां के मूल लोग कौन है, दिल्ली किसकी है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इतने इतनी सभ्यताएं, इतनी संस्कृतियां और इतनी तरह के लोग वहां आकर बसे हुए हैं। वो एक तरह का हॉटपॉट कह सकते हैं, एसिमिलेशन कह सकते हैं उस शहर को। लेकिन उस शहर को चलाने वाली सरकार, दिल्ली की सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली के रहने वाले लोगों का इलाज होगा। यानी आसपास के इलाकों से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली के अस्पतालों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? क्या ये फैसला तर्क के आधार पर दिख रहा है सही, या इसमें राजनीति ज्यादा दिख रही है? और ये राजनीति हमको कहां ले जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल को इस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए? मेरा ख्याल है जरूर करना चाहिए। और ये अच्छी राजनीति नहीं है। मेरा कहना है अरविंद केजरीवाल जी, इस पर दोबारा विचार कीजिए। ये राजनीति अच्छी नहीं है। ये कतई आपको किसी ऐसी जगह नहीं ले जाने वाली है जहां से सबका भला हो। ये उल्टे नुकसान पहुंचाने वाला काम करने जा रहे हैं आप। इस पे और बात करता हूं, उससे पहले मैं एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और साथ में घंटी भी बजा देंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, तो आपको खबर मिल जाएगी कब मैंने नया वीडियो डाला और कब मैंने नया लाइव किया। आजकल मैं लाइव कुछ कम कर रहा हूं लेकिन जल्दी ही करूंगा, तो वो लाइव की भी खबर घंटी बजने के साथ आ जाती है। इसका आपसे आग्रह है कि आप ये करें। अब मैं आपको बताता हूं कि फैसला हुआ क्या है। दिल्ली की कैबिनेट ने आज ये फैसला किया रविवार के दिन की, जो राज्य सरकार जो अस्पताल चला रही है, दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, उनमें जितने बेड्स हैं वो दिल्ली शहर, या जिसको आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, नेशनल कैपिटल के निवासियों के लिए रिजर्व किया जाएगा, जब तक कोरोना की महामारी ठंडी नहीं पड़ जाती है, कम नहीं हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती है। और ये ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। इसके साथ उन्होंने सफाई दी है, पहले भी ये सफाई आ चुकी है, विवाद आज का नया नहीं है, कि इसमें एम्स और सफदरजंग जैसे वो अस्पताल शामिल नहीं होंगे इस फैसले में, जिन्हें केंद्र सरकार चलाती है। उनका एप्रीहेंशन क्या है, उनकी आशंका क्या है? उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर हम ये पाबंदी नहीं लगाएंगे तो दिल्ली के अस्पताल बाहर के लोगों से भर जाएंगे। अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया है, दी हॉस्पिटल्स में गेट स्वॉम्प्ड, यानी भरमार हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। और इस वजह से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनको मुश्किल हो जाएगी। इस पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया और उसमें कहा कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसको इस स्थिति पे विचार करना था और अपनी सिफारिश देनी थी। तो उन्होंने पाया है कि जून महीने के खत्म होने तक दिल्ली में जो लोग संक्रमित हो जाएंगे उनका इलाज करने के लिए, आपको पता होगा कि गंभीर रूप से जो संक्रमित होते हैं उनका इलाज करने के लिए बेड्स की जरूरत होती है। तो दिल्ली शहर में करीब 15,000 बेड्स की, 15,000 बिस्तरों की अस्पताल में जरूरत होगी। अभी दिल्ली में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और केंद्र के अस्पतालों में 10-10 हजार बेड उपलब्ध हैं, यानी 20,000 बेड कुल मिला के, अगर ये बात मैं सही समझ रहा हूं तो। इसमें दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला किया कि जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनको पूरी तरह दिल्ली के रहने वालों के लिए रिजर्व किया जाए और केंद्र वाले जो अस्पताल हैं वो जैसे चलते थे वैसे चलते रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली शहर में चल रहे हैं उनको भी दिल्ली के रहने वालों के लिए अपने बेड रिजर्व करने पड़ेंगे। अब ये, अगर आप इस फैसले को निरपेक्ष भाव से देखें, कहें हाँ ठीक बात है भाई, उनका शहर है, उनके लोगों का इलाज हो रहा है और वहां कम पड़ रहे हैं, और जिसका हवाला दिया गया, कहा यह गया है कि साहब इस पर हमने जनता से राय मांगी थी और ये उसके साथ में एक्सपर्ट कमेटी ने मिलकर जो विचार किया है उसका नतीजा है कि हमने ये बेड रिजर्व करने का फैसला किया है। तो जनता से राय मांगी गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जनता ने संभव है कि बड़े संख्या में ये राय दी हो। लेकिन इसके साथ सोमवार से यानी कल से दिल्ली का बॉर्डर खोला जा रहा है इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए, यानी लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आपको पता है अनलॉक 1 का जो दूसरा चरण है वो कल शुरू होगा। उसमें तमाम दफ्तर खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, बहुत सारी चीजें खुलने जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ये अस्पताल के दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद करना कितना समझदारी का फैसला है, ये बहुत गंभीर सवाल है। और सवाल क्यों गंभीर है, इसलिए अब मैं पूछ रहा हूं कि दिल्ली दिल्ली का कौन है। मैंने ये इस सवाल का जवाब देने के लिए देखा, क्या अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के हैं? आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जब पहली शपथ ली थी उसके पहले वो गाजियाबाद में रहा करते थे। तो क्या आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल बीमार हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है उनका जो वो गाजियाबाद का घर है वो शायद उनका अपना घर था, वो आज भी होना चाहिए, तो उनका स्थायी पता वहीं का लिखा होगा। तो क्या उनका इलाज यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल है। उनकी कैबिनेट के अन्य प्रमुख सदस्यों के नाम बताता हूं मैं आपको। मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया दिल्ली के बताए जा रहे हैं, वो दिल्ली में पैदा हुए या नहीं मुझे पता नहीं चल पाया जो मैंने जांच की, लेकिन सिसोदिया राजस्थान के राजपूत होते हैं, तो मूल रूप से दिल्ली के नहीं हो सकते हैं। संजय सिंह उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिल्कुल पक्के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं। गोपाल राय उत्तर प्रदेश से आए हैं, 1998 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सत्येंद्र जैन उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पैदा हुए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं। 3 मंत्री उनके ऐसे भी हैं जो दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली के हैं, वो इमरान हुसैन, आरपी गौतम और कैलाश गहलोत। लेकिन अब सवाल है दिल्ली के बारे में, जो कहा जाता है कि दिल्ली एक देश की राजधानी है, दिल्ली कोई मामूली शहर नहीं है। इस तरह की राजनीति अगर आपको याद हो तो ये राजनीति इससे पहले एक बार बड़े पैमाने पर मुंबई शहर में हुई है, जहां मैं बैठा हुआ हूं आज की तारीख में। शिवसेना ने मराठी मानस, मराठी अस्मिता के सवाल पर बड़ी भारी राजनीति की थी और यहां से गैर मराठी लोगों को भगाने का अभियान शुरू किया था। तब वो राजनीति एक ऐसे शहर में हो रही थी जो इस देश की राजधानी नहीं है, वो इस देश की आर्थिक राजधानी थी, और शिवसेना ने इसके बहाने अपनी जड़ें जमाई। लेकिन क्या दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में, इसी तरह का धरतीपुत्र सिद्धांत लागू करना समझदारी का फैसला है? मेरी समझ से तो ये बहुत बेवकूफी का फैसला है। और ये इससे क्या लाभ होने जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली में दिल्ली के लोग और बाहरी लोगों के बीच में भेद पैदा किया जा सकता है और उससे कोई राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि वो आग से खेल रहा है। ये खतरनाक खेल है। ये खेल मुश्किल में डाल सकता है। दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में, अब आप, क्योंकि ये बात हो गई है कि बॉर्डर खुलने जा रहे हैं और बाहर से लोग आएंगे जाएंगे, दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कितनी बड़ी संख्या नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से और आसपास के और इलाकों से रोज आना जाना, बाहर रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। दिल्ली में रहते हैं कुछ लोग, बहुत कम संख्या में ऐसे भी हैं कि जो दिल्ली में रहते हैं और बाहर काम करते हैं। लेकिन ये जो संबंध है, इस संबंध को आप इस आधार पर कैसे बांट सकते हैं कि नोएडा में रहने वाला एक आदमी जरूरत पड़े और वो दिल्ली जाए और उसका इलाज हो। मैं मुंबई में रहता हूं, किसी कारणवश आज मैं दिल्ली में हूं और मैं बीमार पड़ जाऊं, तो मेरे लिए वहां अस्पताल का दरवाजा बंद होगा। ये कितनी खतरनाक बात है, ये सोचने का सवाल है। और दिल्ली के बारे में तो कहा जाता है कि दिल्ली, और ये 4-5 साल पुरानी बात मैं आपको बताता हूं दिल्ली शहर के बारे में। दिल्ली के एक एमएलए थे बिजवासन के, कर्नल देविंदर सहरावत। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जो मूल निवासी हैं वो अमेरिका के रेड इंडियंस की तरह, यानी अमेरिका के आदिवासियों जैसा उनका हाल होता जा रहा है। उनको यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो क्या हम इस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या दिल्ली शहर में जो आ रहा है वो वहां बसने के लिए आ रहा है, काम करने के लिए आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है, या घूमने के लिए आ रहा है, या सिर्फ इलाज कराने के लिए आ रहा है? उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे, सवाल ये है। और हमारे देश में जहां ये कहा जाता रहा है, साधो इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो अगर आप
अपने भूखे न रहने और साधु के भूखा न जाने के बाद कुछ नहीं चाहते हैं, इस सिद्धांत के देश में हम अगर ये इंतजाम करने में लगे हैं आज की तारीख में, और उस वो ये इंतजाम कब, इससे मुझे लगता है आपकी व्यवस्था की कलई भी खुल रही है। सबसे ज्यादा ढोल इस सरकार ने किस चीज का पीटा था? एजुकेशन का और स्वास्थ्य सुविधाओं का, बेसिक एम्यूनिटीज का। स्वास्थ्य में कहा था कि बहुत बड़े बड़े अस्पताल नहीं चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। इस बीमारी के बारे में कहा क्या जा रहा है कि ये बीमारी 80% से ज्यादा मामलों में घातक नहीं है, जान नहीं जाती है, मामूली इलाज से ठीक हो जाती है। अगर आपने इतना बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, तो वो मामूली इलाज से ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं लोग? क्या आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गलत बोल रहे थे, या आपने इस बीमारी से लड़ने का समय पे इंतजाम नहीं किया? फिर आप कहेंगे कि मुझे नरेंद्र मोदी ने मदद नहीं की। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्या नहीं किया, उनकी सरकार ने क्या आपके साथ किया, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन यहाँ आप इंसान के साथ क्या कर रहे हैं, ये गंभीर सवाल है। इस पर मुझे तो सख्त ऐतराज है। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को ऐतराज होना चाहिए, और ये ऐतराज हमें दर्ज कराना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी, नोट कीजिए, ये राजनीति अच्छी नहीं है। इसको जितना जल्दी हो सके बंद कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।